राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी आरएस प्री और राजस्थान पॉलिटी की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अब दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल जी की जो हमने कार्यपालिका शक्ति वो भी बता दी। तो अब हम राज्यपाल जी की कर देंगे नियुक्ति, यानी अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अब नियुक्ति भी हो गई तो अब हम बताएंगे कि राज्यपाल जी कितने समय तक रहेंगे। तो 156 में है राज्यपाल की पदावधि। उसके बाद दोस्तों राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 157 जो है उसमें है राज्यपाल की योग्यता या राज्यपाल होने की अर्हता। उसके बाद दोस्तों अर्हता हमने बता दी, तो कुछ शर्तें भी होगी जो राज्यपाल होने के लिए चाहिए। तो 158 में हमारी हो जाएगी राज्यपाल की शर्तें। अब शर्तें भी हो गई तो उसके बाद राज्यपाल जी को शपथ दिलाई जाएगी। तो 159 जो अनुच्छेद है उसमें है राज्यपाल की शपथ और 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य। अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ शॉर्ट शब्दों में इन सभी अनुच्छेद के क्या मतलब है। दोस्तों अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। लेकिन दोस्तों आप साथ में ये भी याद रखिएगा कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कहा गया कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 153। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो दोस्तों जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है वे राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि जो काफ़ी सारे अधिनियम है वे राज्यपाल के साइन के बाद ही पूर्णतः अधिनियम बनते हैं। इसके साथ ही दोस्तों राज्यपाल जी जो है इन्हें राजस्थान की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है। उसके बाद दोस्तों 155 में हमने अभी देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो माननीय जो राज्यपाल जी होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तो ये हो गई हमारी नियुक्ति। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था राज्यपाल की पदावधि। तो राज्यपाल जी जो है वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जी जो है वो अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं और इन दोनों उपबंधों के अधीन वे 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। उसके बाद दोस्तों 157 अनुच्छेद के अंदर हमने देखा था राज्यपाल के लिए अर्हता, यानी क्या क्या गुण राज्यपाल होने के लिए हमारे अंदर होने चाहिए या हमारे अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यपाल होने के लिए जो उम्मीदवार है उनकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए और इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल होने के लिए शर्तें, यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो जो उम्मीदवार राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाला है वो संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 159 जो अनुच्छेद है उसमें हमने पढ़ा था राज्यपाल के लिए शपथ। तो राज्यपाल जी जो है उनको शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और अगर मान लो जो हमारे उच्च न्यायाधीश है वो नहीं हो तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल जी को शपथ दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल जी के कर्तव्य। तो कभी कभी जो आकस्मिकता की घटना होती है तो उसमें राज्यपाल जी के क्या क्या कर्तव्य हमें अनुच्छेद 160 में बताए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और कम समय में आपको महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास किया गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी क्रम में हम राज्यपाल जी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण और भी फैक्ट्स है वो हम शामिल कर लेंगे। और आज का इस रील में हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होगा कि अभी वर्तमान में हमारे माननीय राजस्थान के राज्यपाल जी का क्या नाम है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।